नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी करेगा राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी, कहा डीईओ निर्मल दहिया ने। नशा पीड़ितों को जीवन की राह पर लाने के सामान्य अस्पताल के प्रयास। वेस्ट मॉडल स्कूल की तिरंगा रैली ने जगाई राष्ट्रभक्ति की अलख। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नई उड़ान, जापान से प्रशिक्षण लेकर लौटी TIT&S की छात्राएं। हनुमान जोड़ी मंदिर में 3 दिवसीय हरियाली तीज महोत्सव का हुआ शुभारंभ। लिटिल हार्टियंस ने कारगिल के वीर शहीदों को किया नमन। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी एक बार फिर राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी करने जा रहा है। 18 से 20 अगस्त तक आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में प्रदेश भर के खिलाड़ी एथलेटिक्स और बॉक्सिंग में अपना दमखम दिखलाएंगे। अंडर 14, 17 और 19 आयु वर्ग के मुकाबलों के लिए खिलाड़ी 17 अगस्त से भिवानी पहुंचेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर निर्मल दहिया ने बताया कि खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन, सुरक्षा और खेल मैदान सहित सभी व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने बताया कि राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं 18 अगस्त से शुरू होंगी, लेकिन प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले खिलाड़ी 17 अगस्त से ही भिवानी पहुंचना शुरू कर देंगे। खिलाड़ियों के आगमन को देखते हुए उनके ठहरने और भोजन सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से ही सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले खिलाड़ियों और उनके साथ आने वाले प्रशिक्षकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। खिलाड़ियों के पंजीकरण से लेकर उन्हें निर्धारित स्थान तक पहुंचाने और प्रतियोगिता स्थल पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विभाग की ओर से पूरी व्यवस्था की जा रही है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 आयु वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अलग अलग आयु वर्गों में खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतियोगिता देखने को मिलेगी। एथलेटिक्स और बॉक्सिंग जैसे खेलों में प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रतिभावान खिलाड़ी अपनी खेल क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर प्रशिक्षकों और खेल विशेषज्ञों की भी नजर रहेगी। राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है। अलग अलग अधिकारियों को खिलाड़ियों के स्वागत और पंजीकरण, ठहरने, भोजन, खेल मैदान की व्यवस्था, प्रतियोगिता संचालन, अनुशासन और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां दी गई हैं। प्रतियोगिता के दौरान किसी भी स्तर पर अव्यवस्था न हो, इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रतियोगिता से पहले सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेकर कमियों को दूर किया जा रहा है। 59वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता अंडर 14, अंडर 19, अंडर 17 तीनों ग्रुप लड़कों के तो बॉक्सिंग के हैं और लड़कियों के एथलेटिक्स के हैं। इनकी मेजबानी भिवानी जिले को दी गई है। और जो है छोटी काशी और आजकल तो मिनी क्यूबा के नाम से जाने वाली भिवानी, इनके आयोजन के लिए, मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। संपूर्ण शिक्षा जगत बहुत ही खुश है और आने वाले बच्चों के हम स्वागत में और ईमानदारी पर खेल करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ आने वाला बच्चा दोनों तरह ही प्रयास ये है कि संतुष्ट होकर जाए कि रहने की व्यवस्था भी अच्छी थी और खेल में न्यायपूर्वक ढंग से उनको उचित मौका दिया गया और जो परिणाम निकलेगा वो पूरे न केवल हरियाणा राज्य को बल्कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाला होगा। अगस्त 2026 को पहला दिन है। 18 से 20 अगस्त तक ये प्रतियोगिताएं चलेंगी और अनुमान है कि 17 अगस्त को ही बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 गर्ल्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता निर्धारित की गई है। अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 बॉयज बॉक्सिंग की प्रतियोगिता हमारे हिस्से में मेजबानी के लिए दी गई है। और सभी खिलाड़ी जो है एक्सपेक्टेड है कि 17 को शाम को या अर्ली मॉर्निंग 18 आ जाएंगे। और इस चीज के लिए हर खेल के लिए विभिन्न जो है प्रतियोगिताओं के लिए कमेटी बना दी गई है। नागरिक अस्पताल का नशा मुक्ति केंद्र नशे की लत से जूझ रहे लोगों को सामान्य जीवन लौटाने के लिए लगातार प्रयासरत है।
सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि हर माह करीबन 300 मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं। मरीज की जांच के बाद जरूरत के अनुसार उसे करीबन 10 दिन और आवश्यकता होने पर 2 सप्ताह तक भर्ती रखा जाता है। मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर नंदिनी लाभा की निगरानी में उपचार के बाद मरीज का 6 माह से 1 साल तक फॉलोअप किया जाता है। डॉक्टर शांडिल्य ने कहा कि 6 माह तक नशे से दूर रहना महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन नशा मुक्ति में परिवार का सहयोग बेहद जरूरी होता है। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कहा कि एएसएमओ एवं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर नंदिनी लांबा की निगरानी में उपचार की प्रक्रिया चल रही है। सामान्य अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र का उद्देश्य केवल नशा छुड़ाना नहीं, बल्कि मरीज को लंबे समय तक नशे से दूर रखकर सामान्य जीवन में लौटाना है। पहले जांच, फिर जरूरत के अनुसार भर्ती केंद्र में आने वाले मरीजों की सबसे पहले ओपीडी में जांच की जाती है। चिकित्सकीय स्थिति और नशे की गंभीरता को देखते हुए उन्हें भर्ती भी किया जाता है। सामान्य तौर पर मरीज को करीब 10 दिन तक केंद्र में रखा जाता है। आवश्यकता होने पर यह अवधि बढ़ाकर 2 सप्ताह तक कर दी जाती है। सिविल सर्जन ने कहा कि नशा पीड़ितों के लिए परिवार का साथ और समय पर उपचार जरूरी है। नशा मुक्ति की प्रक्रिया में केवल चिकित्सकीय उपचार ही पर्याप्त नहीं है, मरीज के परिवार का सहयोग और समाज का सकारात्मक रवैया भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नशे की शुरुआत के संकेतों को समय रहते पहचानना जरूरी है। बच्चों और युवाओं के व्यवहार, दिनचर्या, पढ़ाई या काम में अचानक बदलाव, गलत संगत और लगातार बढ़ती गोपनीयता जैसे बदलाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर विशेषज्ञ से संपर्क होने पर समस्या को गंभीर रूप लेने से पहले नियंत्रित किया जा सकता है। लाइसेंस मिल चुका है और इसमें डॉक्टर नंदिनी है, काउंसलर है और मेडिकल ऑफिसर सेवाएं दे रहे हैं। 2023 से लेकर के 5 साल का लाइसेंस मिला हुआ है। तो इसमें हमारा 10 बेडेड का ये डी एडिक्शन सेंटर है, जिसमें ओपीडी की सर्विसेज, आईपीडी की सर्विस शामिल है और बीच बीच में हम अवेयरनेस कैंप भी लगा रहे हैं। तो इसका फायदा आसपास के गाँव में और शहर के लोगों को मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि नशा एक बुरी आदत है। नशे से हमारा दिमाग भ्रमित हो जाता है, गलत डिसीजन लेता है और हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है। तो शरीर के अंग और शरीर को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, ये इसके लिए फैमिली भी प्रभावित होती है, हमारा समाज भी प्रभावित होता है, देश को भी नुकसान होता है। तो ये एक बात हम अच्छी तरह से समझ लें कि जो भी चीज़ नशा करते हैं वो हमारे लिए हितकारी नहीं है। वो हम तुरंत उसको छोड़ें और कोई भी नशा करता है उसको समझाएं कि ये हमारे समाज पर, हमारी फैमिली पर और हमारे शरीर पर बहुत ही दुष्प्रभाव डालता है। उदाहरण के तौर पर धुआं है, हुक्का बीड़ी है। लोग कहते हैं कि हम हुक्का बीड़ी इसलिए पीते हैं कि हमारे गैस बनी हुई है, जबकि धुआं गैस ही है इटसेल्फ। तो इस प्रकार का डिसीजन दिमाग में भ्रमित करके वो लोग सही और गलत के बारे में नहीं सोचते। उसको समझाने के बाद भी उसकी आदत पड़ जाती है, जिसके न्यूरो एडेप्टेशन के बाद वो आदी हो जाता है। और आदी होने के बाद कोई बहुत सारे नशे ऐसे होते हैं जो कि बहुत महंगे मिलते हैं, उसके लिए वो चोरी करते हैं, असामाजिक कार्य करते हैं। तो एक सोशल ताना बाना है, उसको भी प्रभावित होता है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि एक जागरूकता के माध्यम से सभी खास करके नौजवान हैं, वो बुरी लत है स्टार्टिंग में बीड़ी पीना, हुक्का पीना, दारू पीना या किसी चीज का आदी होना, ये एक बुरी संगत है। इस संगत से और इस आदत से बचें। वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तिरंगा रैली निकालकर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम का संदेश दिया। कक्षा 11वीं और 12वीं के करीबन 500 विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ शहर को राष्ट्र प्रेम के रंग में रंग दिया। रैली के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों को नमन करते हुए लाला लाजपत राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। विद्यार्थियों ने अनुशासन, उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प भी लिया। वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता ने कहा कि तिरंगा हमें एकता, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। हमारे विद्यार्थी देश का भविष्य हैं। वे शिक्षा के साथ संस्कार, कर्तव्य बोध और राष्ट्र प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। महासचिव ब्रजलाल सराफ ने कहा कि आजादी की 80वीं वर्षगांठ हमें स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को स्मरण करने के साथ अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होने का अवसर देती है। हम सभी तिरंगे की आन बान और शान को कायम रखते हुए भारत को विकसित एवं सशक्त राष्ट्र बनाने का संकल्प लें।
रैली के दौरान वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष घनश्याम सर्राफ एवं महासचिव ब्रजलाल सर्राफ ने स्वतंत्रता सेनानियों एवं देश के वीर शहीदों को नमन करते हुए स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत नारों से वातावरण को गुंजायमान करते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया। वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट द्वारा संचालित है, उसके बच्चों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। मेरी मान्यता ये है कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम बच्चों में देश भावना को जागृत कर सकते हैं। यदि जो हमारी नई पीढ़ी हो रही है, हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे बच्चे अपने आप तक सीमित रह रहे हैं। यदि उनमें देश भावना नहीं होगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता, देश विकास नहीं कर सकता। यदि हमें देश को विश्व का नंबर 1 देश बनाना है तो सबसे ज़रूरी हमारे लिए ये है कि हमारे बच्चे देशभक्त बने। तिरंगा यात्रा निकाली और बड़े ही अच्छे ढंग से यात्रा रही। इसमें बच्चों का जो साहस था वो देखने लायक था। वो बच्चों ने जैसे लाला लाजपत राय चौक पे लाला लाजपत राय जी के नारे लगाए, इसी प्रकार हर जगह उन्होंने अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के नारे लगाए। ऐसा हमारे बच्चों ने बहुत पहली बार किया है। मैं इन सब बच्चों का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जो हमारे टीचर साहिबान थे, प्रिंसिपल साहिबान थे, उन्होंने बच्चों का अच्छा नेतृत्व करके यहाँ तक लेके आए। ये जो देश में पिछले दिनों माहौल चल रहा है आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ पर भाई झंडा तिरंगा हर हाथ, उसी के तहत वेस्ट सीनियर मॉडल स्कूल ने भी आज एक तिरंगा रैली निकाली है। ये हमारा मकसद ये है कि हमारे जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देना और बच्चों में एक ऐसी प्रतिभा का उकेरना है तो आगे भी हमारी ये काम आती है। जिले भर में होने वाली, चाहे वो धार्मिक हैं, सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं या देश के गौरव को बढ़ाने वाली गतिविधियां हैं, उन सब में बढ़ चढ़कर भाग लेता रहा है। आज का कार्यक्रम भी उसी का एक हिस्सा है। आज वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने, स्टाफ ने और सबसे बड़ी बात है कि प्रबंध कार्य समिति के सभी ऑफिस बेरर्स और सदस्यों ने इस रैली में भाग लिया, तिरंगा रैली, जिसका आह्वान सरकार के द्वारा किया गया था कि वो 13 अगस्त को तिरंगा रैली निकाली जाए। उसका आयोजन हम आज कर पाए हैं, भले ही एक दिन लेट हैं। TIT&S कॉलेज की 3 छात्राओं ने जापान से सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण लेकर संस्थान लौट कर नई उपलब्धि हासिल की है। जापान स्थित ITC में प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं ने सेमीकंडक्टर कैरेक्टराइजेशन तकनीकों और आधुनिक उपकरणों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर BK बेहरा और विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश कुमार ने छात्राओं का स्वागत करते हुए कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में रोजगार, शोध और नवाचार की अपार संभावनाएं हैं। छात्राओं का यह अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण न केवल उनके लिए बल्कि संस्थान के लिए और अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायक साबित होगा। TIT&S संस्थान के निदेशक प्रोफेसर BK बेहरा ने छात्राओं का स्वागत करते हुए कहा कि सेमीकंडक्टर तकनीक वर्तमान समय में तेजी से उभरता हुआ प्रौद्योगिकी क्षेत्र है और आने वाले समय में इस क्षेत्र में रोजगार, अनुसंधान एवं नवाचार की अपार संभावनाएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश कुमार ने कहा कि छात्राओं ने जापान में सेमीकंडक्टर कैरेक्टराइजेशन तकनीकों का व्यवहारिक एवं तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर अपनी क्षमता की प्रभावशाली पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण छात्राओं के तकनीकी कौशल को मजबूत करने के साथ साथ उन्हें वैश्विक स्तर की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। छात्राओं ने अपने जापान प्रशिक्षण के अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें सेमीकंडक्टर तकनीक, उपकरणों के संचालन और कैरेक्टराइजेशन तकनीकों को समझने का महत्वपूर्ण व्यवहारिक अवसर मिला है। उनका यह अनुभव विभाग के अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायक रहेगा। और हमने जापान में इंटर्नशिप करने गए थे हम, और 1 महीने की इंटर्नशिप थी और वहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें। और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे इंडिया और जापान में कंपैरिजन करें तो वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के हैं। और
वहाँ जाके हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे क्लीननेस बहुत है वहाँ पे और डिसिप्लिन भी बहुत है और टाइम के लोग बहुत पंक्चुअल है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच की स्टूडेंट हूँ और मैं फाइनल ईयर में हूँ। और हमने वहाँ पर जाकर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सीखा, जैसे कि चिप कैसे बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। हमने वहाँ पर कई सारी कैरेक्टराइजेशन टेक्निक सीखी, जैसे सैम, टैम, XRD और रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और हमने वहाँ पर बहुत सारी हमने प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा किया था वहाँ पर। और हम वहाँ पर और वहाँ का खाना पीना, हम यहाँ से खाना लेके गए थे कुछ, और हमने वहाँ बहुत सारे लोकल स्ट्रीट मतलब लोकल फूड ट्राई किए थे। हम वहाँ पर क्योटो भी गए थे, वहाँ पर हमने वहाँ की कुछ रिलीजियंस, कुछ हमने वहाँ पर कल्चर भी देखा, वहाँ पर एक्सप्लोर किया था। हनुमान ढाणी स्थित प्रसिद्ध हनुमान जोड़ी धाम में हरियाली तीज मेला महोत्सव 2026 का आगाज हुआ। युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा महंत बाल योगी चरणदास महाराज के सानिध्य में आयोजित इस 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन तृप्ति शोरान ने किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, संस्कार और नैतिक मूल्यों से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। वहीं महंत चरणदास महाराज ने बताया कि मेले का उद्देश्य हरियाणवी लोक संस्कृति और सनातन परंपराओं को सहेजना, मातृशक्ति को मंच देना और युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ना है। तीज महोत्सव के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि इस 3 दिवसीय आयोजन का मुख्य ध्येय हमारी समृद्ध लोक संस्कृति, सनातन परंपराओं और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। आधुनिकता के इस दौर में जो हरियाणवी लोक संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रही है, उसे संजोना, मातृशक्ति को एक सशक्त मंच प्रदान करना तथा हमारी नई पीढ़ी व युवाओं को अपनी सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ना ही इस मेले का मूल उद्देश्य है। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में बच्चों, महिलाओं और परिवारों के लिए मनोरंजन व रचनात्मकता का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। इस दौरान महिलाओं व बच्चों के लिए मेहंदी, चित्रकला, केश सज्जा, पारंपरिक परिधान प्रदर्शन, राखी बनाओ, कबाड़ से जुगाड़ तथा बिना अग्नि के खाना बनाओ जैसी विविधतापूर्ण प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। वरिष्ठ मातृशक्ति द्वारा प्रस्तुत हरियाणवी लोक गीतों की गूंज और विशेष झूलों ने परिसर को पूरी तरह से तीज के पारंपरिक उत्सव के रंग में रंग दिया है। मेले में स्वादिष्ट व्यंजनों की स्टॉल भी लगाई गई। पहले के त्योहारों में सब समाज के लोग, महिलाएं सब मिलजुल करके, जैसे हमने भी बचपन में देखा है कि ना सब महिलाएं गीत गाती थी, झूले झूलती थी और सब चीजें करती थी। लेकिन आज के समाज में लोग अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं, उनकी व्यस्तता के लिए समय ही नहीं है, अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, समाज और उसके लिए तो क्या ही होगा। बट महंत चरणदास जी महाराज को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। मैंने देखा है उन्हें काफी वर्षों से यहाँ पर तीज का महोत्सव बड़े ही धूमधाम से बना रहे हैं और मैं पहले भी यहाँ आई हूँ, पर मुख्य अतिथि के तौर पे मुझे पहली बार मौका मिला। 3 दिवसीय तीज मेला महोत्सव आज से शुभारम्भ अभी हुआ है। उसके बाद में धीरे धीरे प्रोग्राम की जो है भीड़ और लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। और तीज महोत्सव हमने बनाने का जो एक निर्णय था 4 साल पहले हमने लिया था। चतुर्थ ये मेला है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से आता है। माता बहनें इस मेले का पूरा एंजॉय करती हैं, मेले को देखती हैं खूब, मतलब मन से और धन से भी और तन से भी पूरी सेवाएं जो इसमें सहयोग जो करती हैं उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ। क्योंकि हमारी भी एक मुहिम है कि कहीं न कहीं मातृशक्ति को हम एक सम्मान भी दे सकें और सशक्त भी बना सकें, समृद्ध भी बना सकें, उनको मंच भी दे सकें। इस प्रकार की हमारी जो है ना एक मन है। हमारी संस्था की तरफ से युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट की तरफ से भी हमारे यहाँ होने वाले बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं महिलाओं को केंद्रित ही रहते हैं। तो ये तीज मेला महोत्सव उन्हीं के समर्पित है, उन्हीं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के एक त्यौहार की ये है जी। पुरानी जो चीज़ें थी उनको आगे लेके आने के लिए, और आजकल इतना व्यस्त हो गया है इंसान, महिलाओं को मौका ही नहीं मिलता कहीं। तीज झूला झूलती है यहाँ पर। 3 दिन का मेला लगता है महंत चरणदास महाराज जी राम मंदिर में, हर साल लगता है ये। तो देखो 1 महीने पहले है ना होली के गीत गाने लग जाते थे, 1 महीने पहले तीज के गीत गाने लग जाते थे। ऐसे ही पहले ग्रहण होता था ना, तब भी पड़ोस की महिलाएं इकट्ठी होके और है ना भजन गाती थी आस पड़ोस में। आज समय ही नहीं है। आज की जनरेशन तरह तरह की स्टालें हैं, तरह तरह के नृत्य होंगे, तरह तरह के झूले वगैरह लगाए गए हैं, बच्चों की प्रतियोगिताएं होंगी। यहाँ पर इसको मनाने का एक ही मकसद है कि आज हमारी जो पुरानी परंपरा है उसमें बच्चों को पता ही नहीं कि कौन सा त्यौहार कब होता है, क्यों होता है। लगातार 4था साल है ये चतुर्थ हरियाली तीज महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है इस माध्यम से
कि ये तीज का त्यौहार पार्वती माता जी ने शिव जी की आराधना की थी और उस आराधना से खुश होकर के शिव पार्वती का मिलन हुआ था उस उपलक्ष्य में। तो यहाँ पर उस तीज महोत्सव के बारे में भी बताया जाएगा क्यों मनाया जाता है। जिस पहले के त्योहारों पे सेवइयाँ बनती थी और आजकल के बच्चों को घर में पकवान ज़्यादा पसंद है। नहीं पहले बच्चे खुश होकर भी खाते थे और मान लो ये चीज़ें बना भी लेते हैं सेवइयाँ, तो बच्चे खाते भी नहीं हैं। बच्चों को ज़्यादा फास्ट फूड ही चाहिए। लिटिल हार्ट्स कॉन्वेंट स्कूल में कारगिल शहीद दिवस के अवसर पर यूकेजी के नन्हे विद्यार्थियों ने वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। बच्चों ने देशभक्ति नृत्य, गीत और मार्च पास्ट के साथ सैनिकों की वीरता, समर्पण और बलिदान को प्रस्तुत किया। संदेशे आते हैं गीत पर प्रस्तुत लघु नाटिका ने पूरे माहौल को देशभक्ति से सरोबार कर दिया। बच्चों के शानदार प्रदर्शन की विद्यालय प्रबंधन और प्राचार्य ने सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। लिटिल हार्ट स्कूल के एमडी पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि इस अवसर पर लिटिल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल भिवानी में यूकेजी कक्षा के बच्चों द्वारा देशभक्ति नृत्य, देश मेरा रंगीला, देशभक्ति गीत, ए मेरे वतन के लोगो प्रस्तुत किए गए। व नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए पूरे उत्साह के साथ मार्च पास्ट किया व संदेश दिया। गीत पर भक्ति ओत प्रोत हमारे देश के वीर सैनिकों के समर्पण व बलिदान को दर्शाने वाली लघु नाटिका का प्रस्तुत भी की गई, जिसे देखकर पूरा सदन तालियों से व देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी करेगा राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी, कहा डीईओ निर्मल दहिया ने। नशा पीड़ितों को जीवन की राह पर लाने के सामान्य अस्पताल के प्रयास। वेस्ट मॉडल स्कूल की तिरंगा रैली ने जगाई राष्ट्रभक्ति की अलख। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नई उड़ान, जापान से प्रशिक्षण लेकर लौटी TIT&S की छात्राएं। हनुमान जोड़ी मंदिर में 3 दिवसीय हरियाली तीज महोत्सव का हुआ शुभारंभ। लिटिल हार्टियंस ने कारगिल के वीर शहीदों को किया नमन। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।